So let's discuss about VP Group and Abacus. So VP Group was founded almost a decade ago by a revolutionary person named Mr. Ranjit Singh Sandhu, who is the president of the company and also a Sanchar Shri awardee for his contribution in laying down optic cables in India. Along with him, his own son, Mr. Navjot Singh Sandhu, who is the CEO and the managing director of the company, and Dr. Pawanpreet Singh Dhaliwal, who is the chief technical officer and director of the company. इन तीनों की कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से आज वीपी ग्रुप एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी बन पाई, जिसके अंदर आज बहुत से सक्सेसफुल वेंचर्स आते हैं इन मेनी डिफरेंट कैटेगरीज. सो आइए जानते हैं ब्रीफली इन सभी के बारे में वन बाय वन. सो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इनकी दो वेंचर्स आते हैं, माई इंटरनेट एंड माई वाईफाई. माई इंटरनेट ऑफर्स सीमलेस इंटरनेट एक्सपीरियंस with cheaper rates, and My Wi-Fi provide करता है both corporate and free reliable and secure public Wi-Fi solutions for businesses and public spaces. Broadcasting में इनके पास Sky Pro है, जो कि इनका खुद का IPTV सर्विस है, जो कि wide range of content ऑफर करता है for entertainment. Next, रियल एस्टेट के अंदर आंगन होम्स से इनकी रियल एस्टेट कंपनी है, जो कि लग्जूरियस 3 BHK इंडिपेंडेंट फ्लैट्स प्रोवाइड करती है एट अफोर्डेबल प्राइसेस. सर्वेलेंस एंड टर्नकी में इनके पास माई क्लाउड कैम है, जो कि कस्टमर्स को CCTV सर्वेलेंस एंड क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, एविएशन में इनके पास माई जेट एंड माई एयर एम्बुलेंस है. माई जेट प्रोवाइड करता है लग्जूरियस एक्सपीरियंस ऑन चार्टर्ड फ्लाइट्स एंड माई एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड्स ऑन बोर्ड ICU फैसिलिटीज एंड अदर मेडिकल सर्विसेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी. एंटरटेनमेंट में अशके टीवी नाम से इनका OTT प्लेटफॉर्म है, विच प्रोवाइड्स ओवर 300+ लाइव टीवी चैनल्स. क्लीन एनर्जी में माई EV पॉइंट नाम से इनका एक वेंचर है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग कंपनी है, विच ऑफर्स बोथ फास्ट एंड स्लो चार्जेस, प्रमोटिंग द यूजेज ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट, इमिग्रेशन में इनके पास इमिग्रेशन टाइम्स नाम से एक चैनल है, जिसका फोकस है वाइड रेंज ऑफ इमिग्रेशन एंड वीजा कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना. न्यूज चैनल्स में इनके दो न्यूज चैनल हैं, माई पंजाबी टीवी एंड माई हिंदी टीवी, जो कि बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनकी एक कंपनी है वेलोसिटी, जो कि डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं टू यूजर्स विद इनोवेटिव, रिलायबल एंड स्केलेबल सॉल्यूशंस फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अबैकस क्लाउड, जो कि क्लाउड सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टू कंपनीज, असिस्टिंग देम टू टेक द बिजनेसेस टू द न्यू हाइट्स. अब अबैकस की स्टार्टिंग होती है अक्टूबर 2023 को, राइट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इनका हेड ऑफिस सिचुएटेड है मोहाली के अंदर. इसके अलावा मुंबई एंड नोएडा के अंदर इनके 2 रीजनल ऑफिसेज भी हैं. अब अबैकस के मेन 2 मिशन हैं. इंडिया का जितना भी डेटा फॉरेन कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट है और जो इंडिया डेटा खुद प्रोड्यूस कर रहा है डेली बेसिस पे, उन दोनों को इंडिया के अंदर ही स्टोर करना. उसके लिए ओवर 104 एज डेटा सेंटर्स इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. इसके अलावा 4 Tier 3 डेटा सेंटर्स बना रहे हैं एंड इसके अलावा एक Tier 4 डेटा सेंटर बना रहे हैं, जो कि हाइपर स्केल डेटा पार्क रहेगा सागर मध्य प्रदेश के अंदर. ये इनका वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि 200 एकर्स की जमीन के ऊपर बनेगा इन सागर मध्य प्रदेश. इसके अंदर 4 Tier सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा, 3000 रैक कैपेसिटी होगी और पावर यूटिलाइजेशन होगी 24 मेगावाट्स की. एंड द गुड न्यूज इज, इसके लिए ऑलरेडी कंपनी मध्य प्रदेश सरकार के साथ 1700 करोड़ रुपीस का MOU साइन कर चुकी है इन सितंबर 2024. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन वी अर्न थ्रू अबैकस? हम अबैकस के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं? तो ये जानने से पहले आइए समझते हैं कि अबैकस का रेवेन्यू मॉडल क्या है. सो अबैकस प्रोवाइड करता है क्लाउड एंड डेटा स्टोरेज सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स, जिसके बदले में वो रेवेन्यू जनरेट करता है. बट द प्रॉब्लम इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज बिग डेटा सेंटर्स इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्स लॉट ऑफ कैपिटल. दैट इज व्हाई अबैकस हेल्प लेता है पब्लिक फंडिंग की. सो वी एज पीपल कैन इन्वेस्ट आवर मनी इन अबैकस, जिससे क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाते हैं एंड रेवेन्यू जनरेट करते हैं. एंड उसी रेवेन्यू में से एक फिक्स्ड रेंटल इनकम हमें 10 years के लिए अलॉट होती है बाय द कंपनी. Now this model is known as SLB और सेल एंड लीज बैक मॉडल, जिसके रिगार्डिंग आने वाली वीडियोस में हम और डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे. अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो आप यहाँ पर अबैकस में पैसा लगाते हैं टू परचेज डिजिटल स्पेस, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 TB अप टू 192 TB, जिसे हम एक सर्वर भी कह देते हैं, और यू कैन परचेज इवन मोर. जिसके बदले में अबैकस आपको 3 to 5% मंथली रेंट देता है फॉर द नेक्स्ट 10 years. जिसे अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो ये आपको आपके टोटल स्पेंट अमाउंट से 4 से 5 गुना का प्रॉफिट देता है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि एग्जैक्टली क्या कॉस्ट है इन डिजिटल स्पेस को परचेज करने की, या फिर कितना एग्जैक्टली हमें रेंटल इनकम आती है, या फिर और कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम अबैकस से अर्न कर सकते हैं. वेल, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सेल एंड लीज बैक मॉडल. साथ ही जानेंगे कि किस तरीके से अबैकस हमें इसी मॉडल के थ्रू देती है शॉर्ट मंथली रेंट इनकम. तो सबसे पहले हम समझेंगे सेल एंड लीज बैक मॉडल के बारे में एक इमेजिनरी एग्जांपल के साथ. लेट्स कॉल इट फ्लाई हाई एयरलाइंस. Now let's suppose फ्लाई हाई को एक प्लेन पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 180 करोड़ रुपीस का. अगर इनको इस तरह के 100 प्लेन चाहिए तो वो उसे कॉस्ट करेंगे 18,000 करोड़ रुपए के. नाउ ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, तो इसे रिकवर करने के लिए फ्लाई हाई यही प्लेन किसी एविएशन लीजिंग कंपनी या फिर किसी अमीर व्यक्ति को बेच देती है. लेट्स से कि एक प्लेन वो 200 करोड़ में बेचती है, जिसमें उसे मुनाफा होता है 20 करोड़ का. तो अगर एक प्लेन वो बेचती है 200 करोड़ का, अगर ऐसे ही अगर वो अपने 100 प्लेन 100 अमीर लोगों को बेचती है तो ये बन जाता है 20,000 करोड़. फ्लाई हाई ने लगाया 18,000 करोड़ और कमाया 20,000 करोड़, यानी कि उनको मुनाफा हुआ 2,000 करोड़ का. द क्वेश्चन इज व्हाट नाउ? अब क्या? अब उनके पास कोई प्लेन तो नहीं बचा, तो अब वो बिजनेस किस तरीके से करेंगे? वेल, इसके बाद फ्लाई हाई वो प्लेन्स उन्हीं लोगों से
वापस एक लीज एग्रीमेंट के ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि लॉजिकली देखें तो वैसे भी उस पर्सन के पास ना पैसेंजर्स हैं, ना लाइसेंस और ना ही टेक्नोलॉजी उस प्लेन को उड़ाने के लिए। मगर फ्लाई हाई के पास पैसेंजर्स भी हैं बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड नेम, लाइसेंस भी है एविएशन का और साथ ही टेक्नोलॉजी भी है उसे मेंटेन करने के लिए। दैट इज वाई वो उनके साथ एक लीज एग्रीमेंट साइन करती है, जिसके बिहाफ पर अपने प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंटेज उस पर्सन को देती है। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले फ्लाई हाई अपने प्लेन्स को सेल करती है टू रिच पीपल एंड फिर उन्हीं से वापस लीज पे ले लेती है ऑन अ लीज एग्रीमेंट। दैट इज वाई इस मॉडल को कहते हैं सेल एंड लीज बैक मॉडल, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मॉडल्स के अंदर आता है। अब इसी मॉडल पे काम करती है अबैकस। फर्क बस इतना है, प्लेन की जगह यहाँ पर अबैकस ऑफर करती है क्लाउड स्टोरेज स्पेस, जो कि उनकी डेटा सेंटर्स के अंदर पड़ी है, बट हम उसे पैसा देके परचेज कर सकते हैं और उसकी ओनरशिप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, अगर हमने अबैकस से 1 सर्वर क्लाउड स्पेस परचेज करनी है, जो कि होती है 192 टेराबाइट्स की, तो वो कॉस्ट करती है 49,68,600 रुपीज इंक्लूडिंग ऑफ GST। अब अगेन लॉजिकली सोचे तो ना तो हमारे पास क्लाइंट्स हैं, ना ही लाइसेंस और ना ही टेक्नोलॉजी, तो वो सर्वर स्पेस हमारे वैसे भी किसी काम के नहीं है। बट अबैकस के पास क्लाइंट्स भी हैं बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू, लाइसेंस भी है उसे चलाने के लिए और साथ ही टेक्नोलॉजी भी है ताकि बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के अंदर उसे स्टोर करके अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाया जा सके। दैट इज वाई अबैकस वही सर्वर स्पेस हमसे लीज एग्रीमेंट पे वापस ले लेती है, जिसके बदले हमें प्रॉमिस होता है अशोर्ड मंथली रेंट इनकम ऑफ 1,98,984 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 10 years, और ये अमाउंट बन जाती है अप्रोक्सीमेटली 1.85 लाख आफ्टर डिडक्टिंग 2% TDS एंड 5% मेंटेनेंस चार्जेस। ना हो सकता है कई लोगों के लिए एक सर्वर की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो और वो इतना पैसा नहीं लगा सकते, तो उनके लिए अबैकस ने यहाँ पर डिफरेंट तरह के पैकेजेस डिजाइन करे हैं, जिनमें से कोई भी आप अपने पॉकेट एंड बजट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। सो आइए समझते हैं इन 8 पैकेजेस को वन बाय वन। सो सबसे पहले तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 192 ब्लॉक्स और 192 टेराबाइट्स, जो हमें कॉस्ट करते हैं 49,68,600 रुपीज की, जिसमें हमें मिलता है अशोर्ड रेंटल इनकम ऑफ 1,98,984 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 10 years। ऐसे हम हाफ सर्वर परचेज कर सकते हैं ऑफ 96 ब्लॉक्स, जो कि कॉस्ट करता है 25,96,380 रुपीज, जिसमें हमें अशोर्ड रेंटल इनकम मिलती है ऑफ 98,070 रुपीज। नेक्स्ट वी कैन परचेज 48 ब्लॉक्स फॉर 13,42,050 रुपीज, जिसमें हमें अशोर्ड रेंटल इनकम मिलती है 48,754 रुपीज। 24 ब्लॉक्स कॉस्ट करते हैं 6,79,830 रुपीज की, अशोर्ड रेंटल इनकम मिलती है इसमें 23,952 रुपीज। 10 ब्लॉक्स कॉस्ट करते हैं 2,86,350 रुपीज की, जिसमें हमें अशोर्ड रेंटल इनकम मिलती है 9,485 रुपीज। 5 ब्लॉक परचेज कर सकते हैं 1,44,510 रुपीज के, अशोर्ड रेंटल इनकम इसमें मिलती है 4,735 रुपीज। 2 ब्लॉक परचेज कर सकते हैं 58,000 रुपीज 830 रुपीज के, जिसमें अशोर्ड रेंटल इनकम मिलेगी 1,889 रुपीज। और लास्टली वी कैन स्टार्ट विद 32,235 रुपीज।